तो बुलेटिन की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं एक राहत देने वाली खबर के साथ कि धीरे धीरे कोरोना के नए केस कम हो रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 3,43,144 नए केस आए हैं। 4,000 लोगों की हालांकि मौत हुई है, जो कि एक डराने वाला आंकड़ा भी है, जबकि 3,44,776 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया, यानी वो नेगेटिव हो गए हैं। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटे के आंकड़े ये बताते हैं कि धीरे धीरे रफ्तार कम हो रही है। सरकार ने भी माना है कि नए संक्रमण दर में कुछ हद तक गिरावट आई है, लेकिन इसे हमें हल्के में नहीं लेना है। अभी भी लापरवाही नहीं करनी है, सावधानी बरतनी है, क्योंकि अगर हमने लापरवाही बरती तो तीसरी लहर आ सकती है। ऐसे में बहुत ख्याल रखना होगा, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहना होगा। 24 घंटे के आंकड़े और कल के आंकड़े ये बताते हैं कि कुछ हद तक पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है, जहां पर कल 3,62,000 से ज्यादा केस थे, आज ये 3,43,000 से कुछ ज्यादा है। ये बताते हैं कि कुछ हद तक कमी आई है। मौत की बात करें तो कल 4,120 लोगों की मौत हुई थी, आज भी 4,000 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये बताता है कि कुछ हद तक राहत हमें मिल रही है। तो आपको बता दें कि इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर समिरन पांडा लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि आईसीएमआर के संक्रामक रोग विभाग के प्रमुख हैं। डॉक्टर पांडा, इससे पहले हम जब लगातार बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। हमने ये भी कहा कि पॉजिटिविटी रेट पे जो कमी देखी गई है वो अच्छे आसार हैं, वो अच्छे संकेत देते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब भी हमने लापरवाही बरती है हमें भुगतना पड़ा है। तीसरी लहर से बचने के लिए हमें क्या कुछ करना होगा? ये जो मुद्दे आपने उठाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि फर्स्ट वेव का बाद जब हम लोग सोच रहे थे कि प्रोबेबली द एपिडेमिक इज ओवर, वो गलत थे। तो हमें ये गलत सोच में नहीं पड़ना है और ये याद रखना है कि ये जंग हमें जीतना चाहिए। तो अभी कभी हमें ढिलाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे आंकड़ा कम होते जा रहा है और मृत्यु का जो दर है वो भी कम होते जाएगा। जनरली इन्फेक्शन एंड डेथ जो रिपोर्टेड होते हैं उसमें 2 वीक का फर्क होते हैं। तो आप हर टाइम आपको देखने को मिलेगा कि जब आंकड़ा कम होते जा रहा है संक्रमण का, इन्फेक्शन का, तो उसका बाद 2 हफ्ते का बाद आपको डेथ में भी वो डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाई देगा। लेकिन उसी टाइम हम ढिलाई दे देते हैं तो फिर संक्रमण होने का चांस है, क्योंकि देखिए जब susceptible, vulnerable people will come in close proximity, जो लोग संक्रमित हैं उनका नजदीक आ जाएंगे तब वायरस को फैलने का चांस मिल जाएगा। तो हमें ये मौका जो है वायरस को नहीं देनी चाहिए। हमें मास्क लगा के, वो घर का अंदर हो वो बाहर, मास्क लगा के रहना चाहिए। क्योंकि देखिए एक फैमिली से कोई बाहर जाते हैं और उधर से संक्रमण लेके आता है तो वो उसके ऐसे भी हो सकता है कि वो एसिम्प्टोमेटिक है, लक्षण उनमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसी से बाकी सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें संक्रमण फैलने का चांस है। तो इसीलिए मैं ये जरूर कहूँगा कि मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, घर का अंदर भी हो या बाहर, ये एक बात है। और जब आप संक्रमित हो जाते हो तब देखिए घर में हम इसको इलाज कर सकते हैं, जो होम आइसोलेशन एंड केयर, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वो एकदम और एक बात बहुत ध्यान से सुनना और याद रखना कि सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट गुड, क्योंकि हम चले जाते हैं दवाई दुकान में, कोई खुद स्टेरॉइड टैबलेट्स ले लेना शुरू कर देता है। उससे सिर्फ कोविड नहीं, उससे दूसरा कोई जो खतरा है फंगल इन्फेक्शंस का वो भी हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप आपका ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखना चाहिए। हमें होम बेस्ड आइसोलेशन और केयर मानना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए। और इसी टाइम ढिलाई दे देते हैं तो ये जंग जो जीतने का हमें संभावना है वो हम हार जाएंगे। और तीसरी लहर का बात आप जो पूछा है वो ये मतलब इनएविटेबल नहीं है, वो आना ही है उसको या आएगा ही, आके ही रहेगा, ऐसा बात नहीं है। दिस इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द वायरल बिहेवियर ऑफ द वायरस, द चेंजेस इन द वायरस, जो म्यूटेंट्स की बात हम करते हैं। लेकिन उसी का साथ सोसाइटी एज ए पॉपुलेशन ग्रुप हमारा बिहेवियर कैसा है उसका ऊपर भी ये दिस इज द इंटरैक्शन और द इंटरप्ले बिटवीन द वायरसेस, द चेंजेस देयर एंड आवर बिहेवियर। तो इसीलिए हमें सभी को ये पालन करना चाहिए, मास्क यूज एंड होम बेस्ड आइसोलेशन एंड केयर, एंड नॉट टू गो फॉर सेल्फ मेडिकेशन, जैसे कि स्टेरॉइड्स ले लेते हैं कोई, ये एकदम नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो गाइडलाइन है आईसीएमआर का, भारतीय आयुर्विज्ञान गवेषणा केंद्र जिसको कहते हैं, उसका होम बेस्ड केयर एंड आइसोलेशन, उसी में ज्यादातर मरीज ठीक हो सकता है। आप तो दिख ही रहा है और आपका न्यूज चैनल में भी दिखा रहा है कि मौत का आंकड़ा भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इसी टाइम हमें एकदम सावधानी
रखना चाहिए और जिस तरीके से गाइडलाइंस है उसको पालन करके आगे बढ़ना सर, चाहिए। कोरोना वायरस का इलाज ढूंढना दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चुनौती इसीलिए रहा क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि ऐसा वायरस है जो लगातार म्यूटेट करता है, अपने आप को बदलता रहता है। और अब जिस तरीके का नया वेरिएंट जो भारत में मिला है B.1.617, उसको लेकर दुनिया भर में जो चिंता जाहिर की जा रही है, ऐसे में ये समझना जरूरी है कि क्या ये और खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसके मौजूदा जो वेरिएंट है उस पर बहुत चिंता जाहिर की जा रही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है कि म्यूटेशन इज अ नॉर्मल थिंग। वायरस जब अपना आंकड़ा बढ़ाने का कोशिश करते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आ जाते हैं, तो वो जो बदलता हुआ रूप, जो बदलते हुए जो वो स्थिति में पहुंचता है उसको हम लोग कहते हैं म्यूटेंट। और म्यूटेशन वायरस को एक सर्वाइवल एडवांटेज देते हैं, इस तरीके से कि वो म्यूटेंट ज्यादा जल्द से जल्द फैल सकता है, संक्रमित कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो ट्रांसमिशन एफिशिएंट वायरस है वो ज्यादा खतरनाक भी साबित हो जाएगा। ये बात सही नहीं है, क्योंकि देखिए, इफ द वायरस नीड्स टू सर्वाइव, जो होस्ट है, होस्ट हम लोग हैं, हमारा जो शरीर में कोष रहते हैं उसका सहारा बिना वायरस जिंदा नहीं रह सकते। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि म्यूटेशन होता रहेगा। म्यूटेशन होना एक स्वाभाविक चीज है, वो हमें जानकारी है। और कुछ म्यूटेंट्स ऐसे भी हो सकता है कि वो जल्द से जल्द फैल जाएगा, लेकिन वो म्यूटेंट जो जल्दी फैलता है वो जिस तरीके से फैल रहा है या जिस तरीके से बीमारी कर रहा है, पुराना जो म्यूटेंट थे वो भी उसी तरीके से फैल रहा था। तो ये तो जो ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कोई चेंजेस नहीं आया। तो इसीलिए हमें म्यूटेंट्स के बारे में जानकारी जरूर रखना चाहिए, लेकिन आतंकित होना या भयभीत वो जो एक वातावरण बन जाता है उसका जरूरी नहीं है। आपसे बात करने का मकसद भी यही है डॉक्टर पांडा कि अगर कोई भ्रम है, कोई डर है, तो वो बुरी तरीके से जो दर्शकों के मन में है पूरी तरीके से दूर हो जाए, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं तो काफी हद तक लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस पर किस तरीके के काम हो रहे हैं और क्या कुछ करना जरूरी है। ICMR कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स की जो बैठक होने वाली है आज, उस पर भी निगाहें टिकी हुई है सर, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर अभी भी भ्रम बरकरार है। कई लेवल्स पर कहा जा रहा है कि प्लाज्मा उपयोगी है, लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ये जीवन रक्षक नहीं है। तो क्या उस पर कोई बड़ा डिसीजन आज हो सकता है? देखिए, ये बहुत जरूरी है समझना क्या काम करता है, क्या कामयाब नहीं रहता। तो मास्क काम करता है, पुराना म्यूटेंट हो, पुराना सर्कुलेटिंग स्ट्रेन हो और न्यू म्यूटेंट। और कन्वालेसेंट प्लाज्मा ज्यादातर उम्मीद हम लोग रखते हैं, पूरा दुनिया में जो शोध हुआ है और उसी से पता चला। और इंडिया का देन है वो, इंडिया का जो ट्रायल है प्लाज्मिक, उसको कहते हैं प्लासिड ट्रायल कन्वालेसेंट प्लाज्मा को लेके, और वो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी छापा गया। अभी पूरा दुनिया उसका ऊपर नजर डाले हैं और देखे हैं, हाँ वो बहुत ही एक गंभीर रूप से किया गया था और बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी से पता चला कन्वालेसेंट प्लाज्मा इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी यूजफुल थेरेप्यूटिक टूल। तो आज नेशनल टास्क फोर्स में जरूर इसको लेकर चर्चा होंगे, लेकिन पूरा दुनिया से जो एविडेंस निकल के आ रहा है उसी से पता चलता है कि कन्वालेसेंट प्लाज्मा इज नॉट गोइंग टू बी वेरी यूजफुल, कि ये कोविड-19 का जो इलाज है इसमें वो कामयाब नहीं रहेगा। लेकिन फेस मास्क मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, ओल्ड स्ट्रेन हो या न्यू म्यूटेंट हो, फेस मास्क उसको रोक लेते हैं। इसलिए क्या काम करते हैं और क्या नहीं कामयाब रहते हैं ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है। और हम ऐसे बेफायदा जो चीज हैं उसका पीछे ना भागे, पैसा खर्चा ना करें, लेकिन जो साइंटिफिक एविडेंस है उसी को मान के आगे बढ़ते हैं, इसको रुकावट आने के लिए या इलाज करें। बहुत अहम है आपका ये कहना कि देखिए, आप इधर उधर मत जाइए। सबसे बड़ा और कारगर हथियार कोरोना के खिलाफ अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ मास्क है। बहुत इजीली अवेलेबल है, आपको कुछ नहीं करना है, बस चेहरे पर लगाना है। आप तो सोचिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, आप दवाइयां अफोर्ड नहीं कर सकते, आप सिर्फ मास्क लगाइए, बहुत हद तक बचाव संभव है। डॉक्टर पांडा का साफ तौर पर कहना है। सर, गांव में जो कोरोना फैल रहा है वो बहुत चिंता पैदा करता है। नदियों में शव का मिलना वो भी चिंता पैदा करता है। हालांकि इस बात की पूरी तरीके से पुष्टि नहीं है कि वो कोविड बॉडीज है या नहीं, लेकिन इस तरीके से बॉडीज का मिलना, गांव के आसपास मिलना, गांव में संक्रमण फैलना, जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी से नहीं छुपा है कि गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं है जितना शहरों का। ये चिंता पैदा करता है। ये बात सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा गांव में जो मजबूत है वो है कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो हम कम्युनिटी एंगेजमेंट जो शहरों में इतना दिखने को नहीं मिलता है। ऑफ कोर्स NGOs आर देयर इन ग्रेटर नंबर्स इन टाउन्स और इन सिटीज, लेकिन गांव में
जब कम्युनिटी एंगेजमेंट हो जाता है, मैं 3 चीज कहना चाहूंगा। एक है कम्युनिटी एंगेजमेंट हो जाता है और कम्युनिटी से हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, क्या सावधानी बरतना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, ये भी हम कर सकते हैं थ्रू कम्युनिटी एंगेजमेंट दैट होम बेस्ड केयर एंड आइसोलेशन इज वेरी गुड थिंग टू डू। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट, देखिए आप मृत्यु की बात कर रहे हैं, मृत्यु ज्यादा हो जाता है जब हमारा बीमारी मान लीजिए कोविड-19 टेस्ट किए हैं, आपको पता चल गया, टेस्ट नेगेटिव आते हुए भी आपको खांसी नहीं रुक रही है और बुखार चल रहा है, तो अभी जो माहौल है, स्थिति है, उसमें आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि मे बी आफ्टर 4 और 5 डेज फिर आप टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव होने का संभावना है। लेकिन उसी टाइम आपको जब होम आइसोलेशन में रहना है, उसी टाइम डेली आपको टेम्परेचर मॉनिटर करना चाहिए और ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि हमें ज्यादातर देखने को मिलता है कि एडवांस स्टेज ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन जब कम होते गया उसी टाइम हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। तो हम घर में रहें और सेल्फ मेडिकेशन ना करें, स्टेरॉइड। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग डायबिटिक हैं, ये भी देखने को मिलता है उसी टाइम कोविड-19 इन्फेक्शन होते हुए डायबिटीज का दवाई बंद कर देते हैं, वो सरासर गलत है। आपका डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है तो दीज आर कोमॉर्बिडिटीज, और आपको उसका जो इलाज है वो जारी रखना है। उसी का साथ आप कोविड-19 के लिए जो गाइडलाइंस है उसी का मुताबिक इलाज करते रहिए। देन वी विल बी एबल टू रिड्यूस द डेथ। ये जो मौत का आंकड़ा हम खुद ही कम कर सकते हैं। ये 2-3 चीज हम याद रखते हैं कि हमें डायबिटीज हो और हाइपरटेंशन, उसका इलाज जारी रखना है, होम बेस्ड केयर और होम बेस्ड केयर करना चाहिए, और उसी समय हमें मॉनिटरिंग भी करना चाहिए कि हमारा ऑक्सीजन नीचे की तरफ जा रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन का बात हो रहा है तो पल्स ऑक्सीमीटर लेके हम मॉनिटरिंग करना चाहिए। ये सब हम मान के चलते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हमें सभी को हॉस्पिटल जाना होगा या एडमिशन जरूरत हो जाएंगे, और हॉस्पिटल नहीं जाता है, एडवांस स्टेज ऑफ द डिजीज को हम रोक लेते हैं तो जरूर मृत्यु दर कम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीरण पांडा, अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकालने के लिए। बहुत अहम बातें उन्होंने कही। सिंपल है, मास्क लगाइए और कोरोना को भगाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, खासतौर पर डायबिटीज और हाइपरटेंशन, तो कोरोना होने के बाद उनकी दवाइयों को बंद बिल्कुल मत कीजिए। ये कहना है डॉक्टर समीरण पांडा का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।